सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप सबसे ऋतु के ऊपर चर्चा करने वाली हूँ। हमारी जो ऋतुएं होती हैं, मतलब सीजन मान लीजिए, वो हमारी मेन 6 पार्ट में डिवाइडेड हैं, लेकिन आज हम 4 के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली हमारी जो ऋतु होती है वो है ग्रीष्म ऋतु, जो कि होती है गर्मी का मौसम। उसके बाद हमारी आती है वर्षा ऋतु, मतलब बारिश का मौसम। उसके बाद आती है शरद ऋतु, जिसमें ठंडी होती है। शरद में और 2 पार्ट होते हैं, जैसे मैंने बोला 6 होते हैं। एक हेमंत होती है, दूसरा शिशिर होता है। तो जो शरद होती है उसमें हल्की सी ठंड पड़ती है, हेमंत में थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है, और शिशिर में एकदम कड़ाके की ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी वसंत ऋतु। तो जैसे कि हमने अपने पूरे पाठों को पढ़ा है, तो आज हमारी जो अगली कविता आगे आ रही है वो वसंत ऋतु पे है। तो वसंत ऋतु क्या है? वसंत ऋतु में जो हमारे पेड़ पौधे हैं, आप देख सकते हैं हमारे पेड़ पौधे हैं, इनमें सुंदर सुंदर फूल लग जाते हैं और ये हमारे मन को बहुत भाते हैं। तो हम वसंत ऋतु को काफ़ी इंजॉय करते हैं, काफ़ी उसमें मस्तियाँ करते हैं, है ना। हमारे फूलों पे तितलियाँ आके बैठती हैं, भौरे आके बैठते हैं। हमारे घरों में जब पौधों में हमारे फूल लगते हैं तो हमें उन्हें देख कर बड़ा आनंद आता है ना। तो अब मैं आपको कविता आगे पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप कविता को साथ में पढ़िएगा। जैसा कि आप यहाँ पे बाहर देख सकते हैं, ढेर सारे फूल लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी फूल आ रहा है, इधर भी आप देखिए ढेर सारे फूल लगे हुए हैं, है ना। तो ये सब फूल जब हम देखते हैं तो हमारा मन खुश हो उठता है। और इन फूलों पर, जिस तरह मैंने बताया कि हमारे भौरे और तितलियां आकर बैठती हैं, आप ये देख सकते हैं, है ना। तो इसी तरह हमारी कविता जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं। फूल फूल पर झूल झूल कर, फूल फूल पर झूल झूल कर, भौरे गाते हैं गाना। डाल डाल पर पात पात पर, डाली डाली पर और पत्ते पत्ते पर, डाली डाली पर और पत्ते पत्ते पर, डाल डाल पर पात पात पर, कोयल का स्वर मस्ताना। जिस तरह मेरे सामने ये पेड़ आप देख रहे हैं, इस पे इतनी रंग बिरंगी और प्यारी प्यारी चिड़िया आके बैठती हैं और अपने मनमोहक आवाज़ में हमें आनंदित करती हैं। ठीक है। तो कोयल का स्वर मस्ताना, महक महक कर चहक चहक कर। खुशबू फूलों की इतनी सुहावनी होती है कि महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। आप देख रहे हैं बाहर हवा चल रही है और ये हवा हमें आनंदित करती है, हमारे चारों तरफ खुशबू। तो वो हवा जो है वो हमारे पूरे वातावरण में एक अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू बरकरार रखती है। वो खुशबू से हमारा मन आनंदित और सुहावना हो जाता है ना। तो महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। जो हवा के चलने का जो रूप है उसे इठलाना कहते हैं। आप देखेंगे कि किस तरह हवा जब चलती है तो पौधे, हमारे पेड़, हमारे फूल एक दूसरे से टकराते हैं और वो इठलाते हैं, है ना, झूमते हैं। वो तन खुश होता मन खुश होता, हमारा जो तन है, हमारा जो मन है, वो बहुत खुश होता है जब वसंत ऋतु आती है। क्यों खुश होता है? क्योंकि हमारा तन, हमारा मन, जो सुंदर सी हवा है, जो प्यारी सी भीनी भीनी खुशबू की हवा है और जो प्रकृति की सौंदर्य है, इसे देखकर हम बहुत आनंदित होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरह हमारी कविता को एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं। फूल फूल पर झूल झूल कर, फूल फूल पर झूल झूल कर, भौरे गाते हैं गाना। डाल डाल पर पात पात पर, मतलब डाली डाली और पत्तों पत्तों पर, डाल डाल पर पात पात पर, कोयल का स्वर मस्ताना। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। आप देखिए कितनी प्यारी सी धीमी सी हवा चल रही है और सब जगह अपनी मनमोहक खुशबू ये फूल फैला रहे हैं। तो हमें वसंत ऋतु में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो हमें अपने घरों में कुछ नहीं तो ज़्यादा नहीं कर सकते तो छोटे छोटे पौधे लगाने चाहिए, जिनकी खूबसूरती से हमारा मन
तन धन सब अच्छा रहता है। धन्यवाद।